क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर चीन के नए नियम ने भारतीय आयातकों की टेंशन बढ़ा दी है। चीन ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया है। नए नियम 15 जून से लागू हो रहे हैं। इस कदम से चीन ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन पर अपना कंट्रोल और मजबूत कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वह कभी भी सप्लाई को रोक सकता है, साथ में कीमतों को भी नियंत्रित कर सकता है। दुनिया भर में क्रिटिकल मिनरल्स की 90% प्रोसेसिंग चीन में ही होती है, वही कंट्रोल करता है। सर, भारत के लिए इंपोर्ट के मोर्चे पर चुनौती कैसे बढ़ सकती है? देखिए, ताजी चुनौती आई भारत की एक बड़ी बैटरी कंपनी को लेकर, जिसने इससे पहले भारत में बैटरी का प्लांट लगाया था और तैयारी भी की थी, बड़ा निवेश भी किया था। लेकिन अभी हाल में शेयर बाजार में इस बात की चर्चा थी कि कंपनी ने बताया अपनी एनालिस्ट कॉल में कि उसको कच्चे माल की दिक्कत आ रही है, क्रिटिकल मिनरल्स की दिक्कत आ रही है और बैटरी की तकनीक जो चीन से आनी थी वो नहीं मिल रही है और इसलिए उसको उस परियोजना पे आगे काम रोकने की नौबत आ सकती है। चीन का एक आर्टिकल 79 फ्रेमवर्क है, जिसे चीन ने पूरी दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स के इंपोर्टर्स पर लागू किया है। भारत पर भी वो लागू हुआ है। इस व्यवस्था के तहत चीन ने सारी चीजें, अपनी पूरी की पूरी क्रिटिकल मिनरल की माइनिंग, उसकी खोज, उसकी माइनिंग, उसकी प्रोसेसिंग, उसका यूटिलाइजेशन, पर्यावरण के लिए उसकी मंजूरियां, उसके भंडार, इन सारे नियमों को एक साथ जोड़कर एक नई व्यवस्था बनाई है। और इस व्यवस्था के तहत एक बड़ा एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम क्रिएट किया गया है। इसके तहत सामग्री, टेक और जो इसके रेयर अर्थ के मैग्नेट्स का अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाता है, चाइना उसकी पूरी ट्रैकिंग करना चाहता है, जानना चाहता है कि वो कहाँ जा रहा है। और ये 2024-25 में रेयर अर्थ को लेकर जो चीन ने अपने नए नियम बनाए थे, ये उन्हीं कार्यक्रमों का हिस्सा है और भारत इस नए नियम की व्यवस्था में फंसा हुआ है। इस व्यवस्था के तहत जो भी विदेशी कंपनियां हैं, उनसे कई तरीके के सवाल जवाब हैं, उन्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट करने पड़ते हैं, उन्हें बताना होगा कि चाइना का क्रिटिकल मटेरियल वो क्यों ले रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, केस बाय केस उसकी सिक्योरिटी क्या है, कहीं डिफेंस में और एआई में तो नहीं जा रहा है। इन सारे नियमों के कारण भारत की जो कोशिश हो रही थी कि भारत में बैटरी की और रेयर अर्थ से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स की नई क्षमताएं आएंगी, उन्हें लगाना मुश्किल होगा। इसके साथ जो रेयर अर्थ के इस्तेमाल वाले बाकी उद्योग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनके लिए भी नई चुनौतियां आ रही हैं, जिसमें बैटरी ईंधन भी शामिल है, इसमें रेयर अर्थ भी शामिल है और इसमें और भी वो सारे हाईटेक उपकरण शामिल हैं जो जिन पर चीन का एकाधिकार है।